नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हिमाचल प्रदेश जीके की जो चौथी क्लास रहेगी और आज हम बात करेंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बिलासपुर में भाषा कौन सी बोली जाती है, तो कहलूरी या बिलासपुरी। देखिए, बिलासपुर इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि बिलासपुर के नाम से पता चल रहा है कि बिलासपुर में ही बोली जाती होगी। तो देखिए, बिलासपुर शहर की बिलासपुर रियासत, देखिए इसका नाम था कहलूर रियासत। क्या नाम था? कहलूर रियासत। और इसकी स्थापना की गई थी बीरचंद के द्वारा। और देखिए, इस पर कहलूर रियासत या बिलासपुर रियासत, इस पर किस वंश के शासकों का शासक रहा? तो चंदेल वंश के शासकों का रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा बीरचंद, सरनेम चंद कहा मैंने, तो चंद तो कटोच वंशों के शासकों के साथ लगता है। देखिए, इनका पूरा नाम है बीरचंद चंदेल। तो चंदेल वंश के शासकों का शासन रहा है कहलूर रियासत पर। और ये बुंदेलखंड के राजपूत थे, चंदेल राजपूत। तो इनका पूरा नाम है चंदेल, लेकिन ऑप्शन में देखिए आपको बीरचंद ही लिखा आएगा, चंदेल ज़्यादातर नहीं लिखा आता है। सबसे पहली मैं बात आपको जो बताना चाहूँगा, देखिए इसकी राजधानी देखिए 3 बार बदली गई है, यानी कि 3 जगह इसकी राजधानी रही थी। जो इसकी प्रारंभिक राजधानी थी वो थी नैना देवी या कोट कहलूर। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 स्थान एक साथ राजधानी कैसे हो सकते हैं। तो देखिए, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक नैना नाम का गुज्जर था जो कि देखिए बीरचंद राजा के पास आया और उसने कहा कि मेरी गाय एक चट्टान पर प्रतिदिन धार छोड़ती है, दूध की धार छोड़ती है। तो बीरचंद वहाँ पर गया तो उसने चट्टान को हटाया तो नीचे देखा कि एक माता जी की मूर्ति थी। तो उसने उस जगह पर माता का मंदिर बनाया और मंदिर का नाम उस जो गुज्जर था उसके नाम पर रखा, नैना देवी। तो एक तो कहानी ये है। दूसरी कहानी देखिए, कहलू नाम का गुज्जर था, वो भी बीरचंद के पास गया। उसने कहा कि मेरी जो बकरी है वो एक चट्टान पर खड़ी है, बाघ उसे खाने के लिए 2-3 बार आया, लेकिन उसने हर बार अपने सींगों से बाघ को दूर धकेल दिया, बाघ उसे खा नहीं पाया। तो बीरचंद उस चट्टान के पास गया, उसने सोचा कि इस चट्टान में कोई रहस्य है, कोई दैवीय शक्ति है। तो उसने वहाँ पर एक किला का निर्माण करवाया जिसका नाम रखा कोट कहलूर। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें या तो सिर्फ नैना देवी लिखा रखा होगा या कोट कहलूर, दोनों एक साथ नहीं लिख रखे होंगे। तो प्रारंभिक राजधानी आप इन दोनों को आपने एक ही मानना है। तो जो प्रारंभिक राजधानी रही है वो नैना देवी और कोट कहलूर। इसके अलावा देखिए, जो दूसरी बार राजधानी बदली गई वो बदली गई थी बीकचंद के द्वारा। और कहाँ पर बदली गई थी? नैना देवी या कोट कहलूर से सुनहानी या सुहानी। उसके बाद तीसरी बार राजधानी बदली गई दीपचंद चंदेल के द्वारा, वो बदली गई, आखिर बार बदली गई है वो सुनहानी या सुहानी से ब्यासपुर, और वो ब्यासपुर ही बाद में बिलासपुर बना। तो ये 3 बार राजधानी बदली गई है। क्योंकि कोई प्रश्न ऐसे बनता है कि निम्न में से कौन बिलासपुर की कभी राजधानी नहीं रही, तो आपको पता होना चाहिए कि नैना देवी और कोट कहलूर, सुनहानी और ब्यासपुर, ये बिलासपुर यानी कि कहलूर रियासत की राजधानी रह चुकी हैं। जो चौथा ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। तो देखिए, अब सतलुज नदी से 2 समान भागों में बांटती है और ये बिलासपुर की जो प्रमुख नदी है, 90 किलोमीटर जो सतलुज नदी है वो बिलासपुर में ही बहती है। आपको बता दूं कि जो सतलुज नदी है वो शिपकी किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उसके बाद शिमला में बहती है, फिर बिलासपुर में, और कुछ हिस्सा या कुछ वो मंडी में भी बहती है। बिलासपुर या कहलूर रियासत, इसे और किस नाम से जाना जाता था? सतधार कहलूर। ये भी आप याद रखेंगे। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बिलासपुर को प्राचीन नाम में किस नाम से जाना जाता था? ब्यासपुर भी कहते थे उसे। जब कहलूर रियासत, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो सतधार कहलूर भी कहा जाता है। देखिए, सतधार का मतलब होता है 7 पर्वत श्रृंखलाएं। धार का मतलब पर्वत श्रृंखलाओं से होता है। तो 7 पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं, इसका नाम आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि नैना देवी धार किस जिले में स्थित है। नैना देवी धार, कोट धार, जंजियार धार, त्यून धार, बंदला धार और बहादुरपुर धार, और 7वीं है रतनपुर धार। ये कहाँ पर स्थित है? तो बिलासपुर में। नेक्स्ट है कि सतलुज बिलासपुर की प्रमुख नदी है। गंबर खड्ड, अली खड्ड और सीर खड्ड, ये 3 नाम जो मैंने दे रखे, क्वेश्चन इन्हीं से बनता है कि इनमें से जैसे आपको दे रखो अली खड्ड किस नदी की सहायक नदी है। तो ये आप याद रखेंगे, ये सतलुज की तीनों सहायक नदियां हैं। और जो सीर खड्ड है वो सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश में, ये आप याद रखेंगे। जो मैंने लिख भी रखा कि सीर खड्ड सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है, खड्ड है। अब कुछ होज यानी टैंक, ये भी आपको याद रखने होंगे। देखिए, टैंक संगवाना होज का निर्माण किस शासक ने करवाया? विजय चंद। ये आपको याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जगत खाना होज तथा सुबारघाट होज, इसका निर्माण किसने करवाया? ये करवाया हीरा चंद ने। इसके अलावा देखिए, नैना देवी होज, कसोल होज,
जमठाल होज, और भी बिलासपुर में बहुत सारे, लेकिन क्वेश्चन आपका बनेगा संगवाना होज और जख्तखाना और स्वारघाट होज से, ये आप याद रखेंगे। और देखिए विजय चंद ने रंग महल का भी निर्माण करवाया है। इसके अलावा हीरा चंद है जो इसे कहलूर रियासत में इसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखने का देखिए सबसे आसान तरीका ये है, अगर प्रश्न बनेगा कि किसके शासनकाल को कहलूर रियासत में स्वर्ण युग कहा जाता, तो हीरा चंद। देखिए हीरा क्या है, आभूषण, स्वर्ण युग स्वर्ण आभूषण, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि हीरा चंद के शासनकाल को। अब मैं बात करता हूँ घाटियों की, तो प्रमुख घाटियाँ, सतलुज घाटी, आपको सतलुज प्रमुख नदी है, बिलासपुर में बहती है, तो सतलुज घाटी तो उसमें ही होगी। क्वेश्चन बनेगा आपका चैंतो घाटी या दानवी घाटी। दानवी घाटी इनमें सबसे महत्वपूर्ण, वो आप याद रखेंगे। एक मैंने नोट डाल रखा कि सतलुज नदी कसोल कस्बे के पास बिलासपुर में प्रवेश करती है तथा नैला गांव से पंजाब में प्रवेश कर जाती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो देखिए किसके द्वारा कहलूर रियासत की स्थापना की गई, तो बीरचंद चंदेल के द्वारा लगभग 900 ईस्वी के पूर्व स्थापना की गई थी। देखिए अलग अलग डेट्स तिथियां दे रखी हैं, तो तिथि से आपको प्रश्न नहीं आएगा, अगर आएगा तो 900 ईस्वी। नैना देवी मंदिर भी बीरचंद ने बनवाया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंडूर राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई। देखिए हिंडूर को वर्तमान में नालागढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि नालागढ़ का प्राचीन नाम, जब प्राचीन समय में से किस नाम से जाना जाता, तो हिंडूर की जो स्थापना की गई थी, राज्य की नींव रखी गई थी, वो रखी गई थी अजीत चंद के द्वारा। कहीं अजय चंद लिखा था, परंतु अजीत चंद इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजा ने अपनी गद्दी को प्राप्त करने के लिए इल्तुतमिश की मदद ली, तो किसने ली थी, मेघचंद ने। जब रोड़ों का हमला हो गया तब जे अपना गद्दी छोड़कर इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का शासक था उसके पास गया और उससे इसने मदद मांगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा कहलूरी राजा अकबर का समकालीन था, तो ये भी आपको याद रखना होगा, राजा ज्ञानचंद। राजा कल्याणचंद के शासन के दौरान गुरु हरगोविंद सिंह कीर्तपुर आए, ये भी आप याद रखेंगे। और आपको देखिए एक और एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता देता हूँ, इससे भी प्रश्न बन सकता है कि कहलूर जो रियासत थी उस पर किस शासक ने सबसे लंबे समय तक शासन किया, तो बेथा महान चंद। और एक आपको मैं बता देता हूँ, संपूर्ण चंद एक राजा था जिसे उसके भाई रतन चंद ने मरवा दिया था। ये देखिए जरूरी जे इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्योंकि तो ये देखिए जे हिंदू राजाओं के शासनकाल में जो ऐसी पहली घटना थी जब गद्दी के लिए भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि संपूर्ण चंद को उसके भाई ने गद्दी के लिए, जो उसका भाई रतन चंद था, उसने मरवा दिया था। कौन सा राजा औरंगजेब के समकालीन था, तो दीपचंद। और दीपचंद ने ही डोलरा नामक महल का निर्माण भी करवाया था, और दीपचंद ही था जिसने राजधानी सुनहानी से ब्यासपुर स्थानांतरित की थी, और ब्यासपुर फिर बिलासपुर बना था, यानी कि बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की, तो दीपचंद ने की। दीपचंद ने राजा के लिए जय देवा, मियाँ के लिए जय जय तथा राजाओं के लिए राम राम जैसी अभिवादन पद्धति की शुरुआत की। ये थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम ये पूछा जाएगा, फिर भी आप ये याद रखेंगे। बंगानी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो बंगानी का युद्ध 1686 ईस्वी में हुआ। ये हुआ गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलासपुर का कौन सा राजा था जिसने लंबे समय तक शासन किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया, महानचंद 46 वर्षों तक। महानचंद के समय ही संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण किया था। और मैं आपको दूसरी बात और बता देता हूं कि महानचंद के समय में ही जो बिलासपुर है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था, क्योंकि 1814 में अंग्रेजों व गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज जीते थे, और 1815 में फिर बिलासपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राजा के शासनकाल को बिलासपुर के इतिहास में काला अध्याय व सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समझा जाता है, तो राजा खड़गचंद। इसकी मृत्यु चेचक के द्वारा हुई थी। ये प्रश्न भी बनता है कि किस राजा की मृत्यु चेचक के द्वारा हुई, तो राजा खड़गचंद। और इसके काला युग कहा जाता है, इसके शासनकाल को स्वर्ण कहा जाता है हीराचंद के, और काला राजा खड़गचंद। और देखिए इस समय में दो प्रसिद्ध यूरोपियन यात्री बैरन हैगल जो जर्मनी से, और GT विने जो एक अंग्रेज थे, बिलासपुर आए थे, किसके शासनकाल में, खड़गचंद। और खड़गचंद की कोई संतान भी नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न जिसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राजा हीराचंद के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिलासपुर शहर की स्थापना 1654 ईस्वी में किसने की, तो दीपचंद चंदेल ने। हाँ, और एक बात मैं आपको और बताना भूल गया कि देखिए बिलासपुर को प्राचीन काल में ब्यासपुर कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये ब्यास गुफा के नज़दीक था। इसका मतलब ये भी हुआ कि ब्यास गुफा बिलासपुर में स्थित है। ये भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट फिर से हीराचंद के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है।
और सर्वप्रथम बिलासपुर में भू राजस्व सुधार किसने किए थे? हीराचंद ने। बात करते हैं अमरचंद की, तो 1885 में अभिलेख व कामकाज देवनागरी लिपि में लिखने व करने के आदेश दिए थे। किसने? अमरचंद ने। और गेडवी में जुग्गा आंदोलन भी अमरचंद के शासनकाल में हुआ था। और क्वेश्चन आएगा जुग्गा आंदोलन किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, किस जिले से संबंधित है, किस रियासत से संबंधित? तो इसका आंसर होगा कहलूर या बिलासपुर। ये देखिए महत्वपूर्ण है कि 1885 में अभिलेख व कामकाज देवनागरी लिपि में लिखने के आदेश किस राजा ने दिए थे? तो अमरचंद ने। बात करते हैं विजय चंद, तो विजय चंद ने रंगमहल का निर्माण कराया बिलासपुर में। बहादुरपुर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया। देखिए ग्रीष्मकालीन राजधानी से मुझे एक और बात याद आई। देखिए कल हमने ऊना डिस्ट्रिक्ट किया था, तो उसमें एक प्रश्न छोड़ दिया था शायद मैंने, कि देखिए आपको पता है कि जो ऊना है वो 1966 से पूर्व होशियारपुर जिले की तहसील था। तो प्रश्न एक बनता है कि होशियारपुर जिले के जो डीसी थे उनकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जगह को उन्होंने बनाया था? तो वे थी बारबैन, जो कि ऊना की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो बारबैन जगह को ही उन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया हुआ था, या ग्रीष्मकालीन मुख्यालय। आनंदचंद, देखिए आनंदचंद बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक हैं। 9 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था। और आपको पता है इस बिलासपुर जो कि ग श्रेणी का राज्य है, इसे कब? 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला भी बनाया गया था। देखिए जे आनंदचंद वही है जो मैंने पहली क्लास लगाई थी जब मैंने कहा था कि आनंदचंद पहले निर्दलीय सांसद हैं जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये वही आनंदचंद हैं। और देखिए बिलासपुर से मैंने आपको एक और बात पहले भी मैंने बताई थी कि बिलासपुर ऐसी रियासत थी जिसने आज़ादी के बाद भारतीय संघ में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। ये चाहते थे कि हम अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे प्रश्न बनता है, ज़्यादा प्रश्न इन्हीं से पूछे जाते हैं जो भी आपका एग्जाम होंगे। तो दियोली जो बिलासपुर में स्थित है, देखिए प्रश्न आएगा कि एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछली पालन फार्म स्थित है कहाँ पर? दियोली बिलासपुर में। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी और एशिया का सबसे बड़ा है। बरमाणा बिलासपुर में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री भी स्थित है। या तो ऐसे आएगा कि बिलासपुर में एसीसी फैक्ट्री या सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो बरमाणा। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में आपको पता 4 जगह फैक्ट्री स्थित है सीमेंट की। तो प्रश्न आएगा इनमें से किस जगह नहीं स्थित है? तो 4 दे रखे होंगे आपको ऑप्शन, जैसे दाड़लाघाट, राजबन, बरमाणा, एक चौथा ऑप्शन जो आपका आंसर होगा वहाँ पर स्थित नहीं होगी। नेक्स्ट है रघुनाथपुरा बिलासपुर में जहाँ पर बिरोजा फैक्ट्री स्थित है। तो बिलासपुर में किस जगह बिरोजा फैक्ट्री स्थित है? तो रघुनाथपुरा। जहाँ हिमाचल प्रदेश में किस जगह बिरोजा फैक्ट्री स्थित है, किस जिले में? तो बिलासपुर। बिलासपुर में कहाँ? रघुनाथपुरा। देखिए बिलासपुर के अलावा नाहन में भी बिरोजा फैक्ट्री स्थित है। अब बात करते हैं कंदरौर की, तो कंदरौर में एशिया का सबसे ऊंचा पुल है एशिया का, और ये सतलुज नदी पर बना है और इसकी हाइट है 80 मीटर। अब और क्या बिलासपुर में जानने योग्य है? तो लुहणु मैदान। तो लुहणु मैदान पर नलवाड़ी मेला लगता है जो कि एक राज्य स्तरीय मेला है। इस मेले की शुरुआत 1899 ईस्वी में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने की थी। अब ये मेला पहले जो साड़ू मैदान में लगता था, अब ये लगता है लुहणु मैदान में। ये राज्य स्तरीय मेला है। तो नलवाड़ी मेले से जितनी भी जानकारी सारी महत्वपूर्ण है, किसने शुरू किया, कब शुरू किया, किस मैदान में लगता है, पहले किस मैदान में लगता था, तो ये सब आपके लिए याद रखना जरूरी है। गोविंद सागर झील ये भी बिलासपुर में है, सतलुज नदी पर है। गोविंद सागर झील का निर्माण किस तरह से हुआ था? जब भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किया गया था तब गोविंद सागर झील का फॉर्मेशन हुई थी, निर्माण हुआ था। इसकी लेंथ है 88 किलोमीटर और एरिया है 168 किलोमीटर स्क्वायर। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। कृत्रिम है ये, कृत्रिम और प्राकृतिक, इसमें जब भी प्रश्न आए तो जो आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि कृत्रिम लिख रखा जाए प्राकृतिक, क्योंकि प्राकृतिक रेणुका होगी। फिर मेले और मंदिर की बात करें तो बिलासपुर में कौन कौन से मेले और मंदिर हैं? तो गोपाल मंदिर कहाँ पर है? बिलासपुर। नरसिंह मंदिर, धौलरावी इसे कहा जाता है। नैना देवी मंदिर, मारकंडा मेला। अब देखिए मंदिर तो हो गए जय गोपाल मंदिर, नरसिंह मंदिर और नैना देवी मंदिर। मेले कौन कौन से लगते हैं बिलासपुर में? तो मारकंडा मेला, गुग्गा मेला, नलवाड़ी मेला, रंगनाथ मंदिर, देववाटी मंदिर। मंदिर जिनके साथ लगा वो मंदिर हैं, जिनके साथ मेला लगा वो मेले हैं। और ये सारे किससे रिलेटेड हैं, किससे संबंधित हैं? तो बिलासपुर से। अब बात करते हैं जलप्रपात या चश्मों की। तो कौन कौन से झरने बिलासपुर में स्थित है जिनसे क्वेश्चन भी बनता है? तो लुंड और ददराना
इनसे 100% क्वेश्चन अगर बिलासपुर से किसी भी चश्मे या जलप्रपात या झरने का पूछा जाता तो ये लुंड और ददराना ही रहते हैं। देखिए 3 है, बस्सी भी आप याद रखेंगे। अब कुछ प्रमुख व्यक्तित्व बिलासपुर से जिन्होंने अपना नाम कमाया है, हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है देश और दुनिया में, तो प्रियंका अवस्थी, इन्होंने पैराग्लाइडिंग में देश की सबसे कम आयु की जो पायलट बनी। मीना कुमारी निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली हिमाचली हैं, जो सारे देखिए बिलासपुर से हैं। राइफलमैन संजय कुमार, बहुत बार इनसे प्रश्न बनता है, परमवीर चक्र विजेता जीवित। प्रश्न ऐसे आता है कि राइफलमैन संजय कुमार का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से, तो बिलासपुर से। परमवीर चक्र इन्हें दिया गया है और क्यों दिया गया था, 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इन्हें राइफलमैन संजय कुमार को परमवीर चक्र, आपको पता परमवीर चक्र वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार है, और जो जीवित परमवीर चक्र प्राप्त करता है। भंडारी राम विक्टोरिया क्रॉस विजेता है जो कि बिलासपुर से ही संबंधित हैं। अब बात करते हैं लोकगीत की, तो मोहना, गंवरी, भालो एवं जंजीवटी, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मोहना और गंवरी, ये लोकगीत हैं बिलासपुर के। अब लोक नाटक की बात करूं तो स्वांग और धाजा, ये भी किस्से हैं बिलासपुर से। लास्ट में कि बिलासपुर की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है भी अक्षर सिंह, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज हमने बिलासपुर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न इससे बाहर पूछा जाएगा। हम आगे जाकर देखिए इससे MCQs भी करेंगे, जितने हम डिस्ट्रिक्ट कवर कर लेंगे, जैसे 3-4 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए, उसके बाद हम रिवीजन के लिए उनसे MCQs लेकर आएंगे उन्हीं डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए कंप्यूटर की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, आज पहली क्लास हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है बिल्कुल डिटेल में, तो वो भी आप जाकर जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।